हमारा ये चैनल किसी भी भूत प्रेत अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं एनिमेशन अनटोल्ड में। हमारी दुनिया में कई तरह की आत्माएं तो रहती हैं, मगर कई ऐसे प्रकार के रहस्यमय जीव भी रहते हैं जिनका सत्य इंटरनेट तक ही सीमित है, जिनको झूठ बोलना संभव है मगर इन चीज़ों पर विश्वास करना भी संभव है। राघव, सुमित और रोशनी ये तीनों जिगरी दोस्त थे। रहने को तो इनकी दोस्ती स्कूल से ही शुरू हो गई थी, मगर उम्र के साथ चलते इनका मिलना थोड़ा कम हो गया था। तीनों दोस्तों की अच्छी खासी जॉब थी, जिस वजह से हफ्ते में कभी कभार ही इनका मिलना हो पाता था। एक दिन अचानक राघव ने अपने दोस्तों को फ़ोन मिलाया और बोला, हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज काफ़ी दिन बाद मेरे को ऑफिस से टाइम मिला है, इस वजह से मैं तुम्हें कॉल कर पा रहा हूँ। काफ़ी टाइम से हम लोग मिले भी नहीं हैं यार। चलो मिलने की कोशिश करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि कैंपिंग पे चलते हैं। हमारा काफ़ी टाइम से एम भी था कि कैंपिंग पे चलेंगे। मैंने बुकिंग भी करा ली है 12 तारीख को। तुम लोगों से मैं कैंपिंग के लिए मेरे घर पे मिलूँगा। और राघव ने फ़ोन रख दिया। राघव ने जो बुकिंग कराई थी वो राघव के घर से लगभग 300 किलोमीटर दूर समतलगढ़ में पड़ता था। कैंपिंग के लिए सब रेडी थे, क्योंकि बचपन से ही तीनों दोस्तों का सपना था कि कभी ना कभी हम लोग साथ कैंपिंग पे जाएंगे, जिस वजह से तीनों दोस्तों ने इस कैंपिंग के लिए मंजूरी दे दी थी। तीनों दोस्त 12 तारीख को समतलगढ़ की ओर निकल जाते हैं। तीनों दोस्त गाड़ी में समतलगढ़ के सुनसान रास्ते से जा रहे होते हैं कि अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है तीनों को। तीनों चौंक जाते हैं। वो काफ़ी अजीब सी आवाज़ उनको सुनाई देती है। राघव जो ड्राइविंग कर रहा था वो कहता है, अरे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए रोड साइड में लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, जिस वजह से ये आवाज़ आ रही है। हालांकि सब लोग थोड़ा थोड़ा डरे हुए थे, मगर कैंपिंग करने की एक्साइटमेंट ने उनके डर को भुला दिया था। तीनों दोस्त कैंपिंग के लिए अंदर जंगल की तरफ चल पड़े, क्योंकि इंटरनेट में राघव ने पहले से ही काफ़ी रिसर्च करी हुई थी इस कैंपिंग ग्राउंड के बारे में। तो राघव को पता था कि मुझे कहाँ जाना है, और वो अपने साथ अपने दोस्तों को भी ले गया उस कैंपिंग ग्राउंड की तरफ। राघव ने समतल जगह आते ही सबको रुकने के लिए कहा, क्योंकि शायद वही जगह थी जो राघव ने इंटरनेट पर देखी थी। सब लोगों ने अपनी अपनी जगह ले ली और सारा सामान गाड़ी से उतार के अपना अपना कैंप लगा लिया, और वहीं कैंप फायर लगा के रात गुजारने का फैसला किया। रात के कुछ 1:30 बजे होंगे कि रोशनी को वही पेचीदा सी आवाज़ दोबारा आई जो उसे गाड़ी में सुनाई दी थी। इस बार लेकिन ये आवाज़ काफ़ी करीब थी रोशनी के। रोशनी अपने टेंट से निकली, और क्योंकि रोशनी आधी नींद में थी, जिस वजह से वो अचानक से पत्थर से टकराई और ज़मीन में गिर पड़ी। रोशनी की नींद टूट गई और उसने ध्यान से वो रेडियो की स्टैटिक की आवाज़ सुनी। इस बार रोशनी को साफ साफ पता चल रहा है कि ये किसी लाउड स्पीकर या किसी बड़े स्पीकर से आवाज़ आ रही है, और काफ़ी अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी रोशनी को। रोशनी बेकाबू सी हो गई थी। उसे उस आवाज़ के पीछे पीछे जाने का मन हुआ, तो उसने अपने टेंट से एक टॉर्च निकाला और उस आवाज़ का पीछा करने लग गई। रोशनी को खबर भी नहीं थी कि वो किस खतरे की तरफ बढ़ रही थी। रोशनी चलते चलते जंगल के काफ़ी अंदर चली गई थी। सुबह जब राघव और सुमित की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि रोशनी अपने टेंट में नहीं है, और रोशनी का टेंट भी खुला हुआ है। तो दोनों ही रोशनी को ढूंढने निकल पड़े। दोनों ने काफ़ी ढूंढा रोशनी को, मगर रोशनी का कुछ अता पता नहीं लग रहा था। वहीं राघव ने इंटरनेट पर एक फॉरेस्ट रेंजर के बारे में पता लगाया था, जो इस एरिया की देखभाल करता था। फिर दोनों ने कैंप से मैप उठाया और फॉरेस्ट रेंजर की हेल्प लेने चले गए। ज़्यादा दूर नहीं था फॉरेस्ट रेंजर का घर, तो दोनों जल्दी ही पहुंच गए। जैसे ही राघव और सुमित रेंजर के घर के पास पहुंचे, दोनों ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, सर वी नीड हेल्प सर। रेंजर अपने घर के बाहर आया और बोला, किस तरीके की मदद चाहिए तुम्हें? राघव ने उनको पूरी बात बताई, मगर फॉरेस्ट रेंजर बिल्कुल शॉक्ड नहीं हुआ, और बल्कि उन दोनों को ये भी कहा, लगभग हर हफ्ते ऐसे एक ना एक केस मेरे पास आते हैं, मगर आज तक किसी को मैं ढूंढ नहीं पाया हूँ।
और फॉरेस्ट रेंजर उन्हें वहाँ से जाने की सलाह देता है ताकि वो दोनों दोस्त अपनी जान बचा पाएं। मगर राघव और सुमित दोनों शांत बोलते हैं, नहीं, हम रोशनी को ढूंढे बिना कहीं नहीं जाने वाले। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो हम खुद ही रोशनी को ढूंढ लेंगे। जैसे ही राघव और सुमित वापस जा रहे थे, फॉरेस्ट रेंजर ने कहा, तुम्हें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, और एक टॉर्च दोनों दोस्तों के हाथों में दे दिया और कहा, मेरी भी। तीनों रोशनी को ढूंढने जंगल की ओर बढ़ने लग गए। जैसे ही रात होना शुरू हो गई, तीनों को वही पेचीदा सी स्टैटिक की आवाज़ सुनाई देने लग गई, जिसको सुनकर तीनों उसके पास जाने लगे। जैसे ही तीनों उस स्टैटिक की आवाज़ के पास पहुँचे, वो स्टैटिक की आवाज़ बंद हो गई और राघव ने लंबे लंबे किसी जीव के पैर देखे। राघव ने उन दोनों को भी बोला, क्या तुम लोग भी देख सकते हो? तीनों की सांसें हलक में अटक गई जब एकदम से रोशनी की आवाज़ आने लगी। तीनों ने देखा कि एक लंबी सी गर्दन जिसमें 2 सायरन लगे हुए थे और उस सायरन्स के अंदर खूंखार दांत बने थे जो रोशनी को कच्चा चबा रहे थे। तीनों ये देखकर भागने लगे, मगर अब कोई फायदा ही नहीं था। वो लंबा सा जीव इतना फुर्तीला था कि कोई मैराथन रनर हो पहले तो उसने सबसे पहले राघव को दबोचा। राघव को भी उसी तरह से उसने कच्चा खाया और फिर उसने सुमित को अपने लंबे लंबे पैरों से कुचल डाला। मगर फॉरेस्ट रेंजर वहाँ से भागने में सफल हो गया था। वो फॉरेस्ट रेंजर आज भी जिंदा है। उस दिन के बाद उसने वो जॉब छोड़ दी। लोगों से पता चला है कि इसका नाम सायरन हेड है। जिन लोगों ने इसको देखकर निकल गए हैं वो तो इसे एलियन कहते हैं, मगर कई लोग इसे सायरन हेड के नाम से भी जानते हैं, जिसके सर की जगह सायरन लगे होते हैं जो अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालते हैं, जिससे कि इंसान अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। और वो अपने सायरन से हाई फ्रीक्वेंसी वॉइस भी निकाल सकता है जो किसी भी आदमी को बहरा कर सकती है। और वो जिराफ से भी लंबा होता है। साथ ही साथ वो इतना पतला होता है कि किसी भी पुल या पेड़ के पीछे आराम से छिप सके। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि किस तरह के जीव भी हमें कभी कभी रोमांचित कर देते हैं। अगर आप लोगों ने भी कहीं सायरन हेड को देखा है तो हमें कमेंट में बताइए। बाकी आप लोग भी संभल के कैंपिंग करने जाया कीजिए, क्योंकि सायरन हेड कभी भी किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हम आप लोगों के लिए रोमांचक कहानियाँ इसी तरह की और ला सकें। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं दोस्तों। धन्यवाद।